दोस्तों, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? अपने कपड़े फाड़ देते हैं, किताबें फाड़ देते हैं, घर पर नुकसान कर देते हैं। ऐसे कई जरिए हैं जिस पर हम गुस्सा निकाल सकते हैं। अगर हम इस गुस्से को किसी दिशा में मोड़ दे तो बात समझ में नहीं आई ना? चलो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पूना शहर से दूर एक छोटे से गांव में दो पक्के वाले दोस्त रहते थे। एक का नाम था योगेश, वो सीधा साधा लड़का था, और दूसरे का नाम था अजीत, वो थोड़ा शरारती था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अजीत स्कूल में जाता तो उसका ज्यादातर वक्त शरारत में निकल जाता था। पढ़ाई में उसका ध्यान बहुत कम लगता था। अजीत योगेश का बार बार मजाक उड़ाता था। अजीत ऐसा कोई मौका नहीं चूकता था जिसमें योगेश की बेइज्जती ना हो। योगेश को गुस्सा आता था, लेकिन वो किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करता था। अब योगेश पढ़ने में थोड़ा कच्चा था। ऐसा करते करते दोनों की स्कूल लाइफ खत्म हो गई, लेकिन अजीत का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। अब योगेश के पिताजी सरकारी मुलाजिम थे। उनका ट्रांसफर पूना में हो गया। वो सारी फैमिली पूना चली गई। अब इस तरफ अजीत अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी करने लगा था। दोनों दोस्त बिछड़ गए थे। दोनों में कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अब इस बात को 5 साल बीत गए। अजीत ने सोशल मीडिया पर योगेश को ढूंढने की कोशिश की और वो कोशिश कामयाब भी रही। उसने योगेश को ढूंढ लिया। अजीत ने योगेश को मैसेज किया और लिखा, हेलो लूजर, इस वक्त कहाँ हो? मुझे लगता है इस वक्त आप किसी होटल में चाय बना रहे होंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे होटल चाय पीने आऊंगा और ढेर सारी बैठकर बातें करेंगे। योगेश ने सामने मैसेज किया और लिखा, अबे साले, तुझे कैसे पता चला कि मेरी चाय की होटल है? लगता है मेरे बारे में तुम्हें काफी मालूमात है। तो अजीत ने मैसेज में लिखा, अबे गोचू, तेरी फितरत से मुझे पता चला कि तू चाय बेचने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। योगेश ने बगैर कोई रिएक्ट किए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब थोड़े दिन बाद फिर अजीत ने योगेश को मैसेज किया और लिखा, अबे वो पत्ती कम चाय, पूरा दिन चाय बनाता रहेगा या अपनी भतीजी की बर्थडे पर भी आएगा? मेरी बेटी का परसों बर्थडे है, तुम जरूर आना। तो योगेश ने कहा, सॉरी यार, मैं नहीं आ सकूंगा। मेरे पिताजी को एडमिट किया है, वो अस्थमा के मरीज है, उनकी हालत ठीक नहीं है और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आ सकूंगा। मेरी भतीजी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना, मेरा ढेर सारा प्यार उसे देना। अब इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन की बात थी, अजीत की बेटी को तेज बुखार हुआ था। 3 दिन दवाइयां लाने पर भी कोई सुधार नहीं आया था। उसने हॉस्पिटल जाकर बेटी का पूरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा उसे हार्ट में पंक्चर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकेगा, इसके लिए तुम्हें पुणे जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन का खर्चा तकरीबन 15 लाख होगा। ये सुनकर अजीत टूट गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेटी का ऑपरेशन करा सके। वो डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तब भी डॉक्टर साहब ने कहा, वहां की बड़ी हॉस्पिटल में मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वो चिट्ठी लेकर तुम चले जाना। डॉक्टर ने चिट्ठी लिख दी। अजीत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर बड़ी हॉस्पिटल पूना चला गया। डॉक्टर ने बेटी का पूरा चेकअप किया और कहा कि इस बच्ची का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अजीत ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन का कितना खर्चा लगेगा? तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी फिक्र तुम मत करो, बड़े साहब ने इस बच्ची के ऑपरेशन का खर्चा माफ कर दिया है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, ऑपरेशन फ्री में होगा। अब देर मत करो, जल्दी से उसे एडमिट कर दो। ये बात सुनकर अजीत की आंखों में आंसू आ गए। ऑपरेशन भी शुरू हो गया। अजीत मन ही मन सोचता रहा कि वो कौन सा भला डॉक्टर है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन फ्री में कर रहा है। मैं जल्द से जल्द उसे मिलना चाहूंगा। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए तो अजीत ने देखा कि सामने डॉक्टर योगेश खड़ा है, उसका दोस्त, उसका लूजर दोस्त। अब अजीत को आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रही। वो योगेश के पैरों में पड़ गया। आंखों में से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। अजीत योगेश से माफी मांगने लगा क्योंकि वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा था। अजीत योगेश से कहने लगा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं ये तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। योगेश ने कहा, दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। अजीत ने कहा, यार, मैंने तेरी बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं रखी, तू पढ़ने में भी पीछे था, फिर ये सब कैसे? तो योगेश ने अजीत से कहा, दोस्त, जब भी तू मेरा मजाक उड़ाता था ना, मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन मैं अपने गुस्से को एक दिशा देने लगा था। तुम्हारे दिलाए हुए गुस्से पर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं, क्योंकि गुस्सा मुझे भी आता था,
लेकिन मैंने वो गुस्सा डाइवर्ट करके अपने पढ़ाई पे लगा दिया और मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। दोस्तों, कई लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। आपको इस बात का मर्म समझ में आ गया होगा। अगर इस नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो जो मकाम आप हासिल करना चाहोगे वहां तुम पहुंच जाओगे। इसलिए हर बार की तरह मैं आपसे कहूंगा कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट हमें मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।